भाग 9 दरवेश का राज। पिछले भाग में भाग 8 रात के अंधेरे में गांव के लालची लोग खाना छीनने आए, मगर अल्लाह की कुदरत ने सफवान को बचा लिया। झोंपड़ी में रोशनी फैली और चोर डरकर भाग गए। सफवान की मां ने कहा कि अल्लाह नेक नियत वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नया दिन, नई मुलाकात। सुबह के समय सफवान जंगल की ओर गया ताकि कुछ लकड़ियां काट सके। बारिश के बाद जमीन खुशबू दे रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और पेड़ों की पत्तियों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सफवान ने सोचा, यह खजाना मेरे लिए सिर्फ इम्तिहान है, लेकिन असल राज अब तक मेरी समझ में नहीं आया। इसी दौरान उसने एक बूढ़े दरवेश को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा जिक्र कर रहा था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधों पर पुरानी सी चादर और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। दरवेश से बातचीत। सफवान ने अदब से सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम बाबा जी। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। सफवान हैरान हुआ, इंतजार? लेकिन आप मुझे जानते ही नहीं। दरवेश ने कहा, बेटा, जिस खजाने को तू समझने की कोशिश कर रहा है, उसका राज तुझ तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहां भेजा गया हूं। खजाने का असल मकसद। सफवान ने जल्दी से कागज और सिक्के दरवेश को दिखाए। दरवेश ने कागज हाथ में लिया और बोला, यह खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक अमानत है। इसका असली मकसद यह है कि इंसान अपनी नीयत को आजमा सके। जो दौलत दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा वह कामयाब होगा, लेकिन जो लालच में पड़ेगा वह बर्बाद हो जाएगा। सफवान ने सोचते हुए कहा, बाबा जी, लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। वे कहते हैं कि यह सब झूठ है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, याद रख, सच्चाई का मान हमेशा देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। तेरा काम नेकी करना है, न कि सबको मनवाना। एक और राज दरवेश ने सफवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह खजाना अभी पूरा नहीं है। जो सिक्के तुम्हें मिले हैं वे सिर्फ शुरुआत है। असली खजाना उस गुफा में है, लेकिन उसके दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। सफवान चौंक कर बोला, परीक्षा? किस तरह की परीक्षा? दरवेश ने जवाब दिया, ऐसी आजमाइश जो तेरा ईमान, तेरी हिम्मत और तेरी कुर्बानी को परखेगी। अगर तू कामयाब हुआ तो यह खजाना तुझे नहीं, बल्कि सारी इंसानियत को फायदा देगा। सबक पार्ट 9 का सबक यह है कि असल खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि नीयत है। जो दौलत दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करे वही हकीकी कामयाब है। इंसान का असल इम्तिहान यह है कि वह दौलत को अपनी जात तक महदूद रखता है या सबके लिए बांट देता है। जारी है। अगले भाग में सफवान एक नई परीक्षा का सामना करेगा, जहां उसे अपने सपने और हकीकत के बीच फैसला करना होगा।